बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल पे आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुश द इन्फोसिटी के साथियों, वबाई इमराज और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, कोरोना वायरस और इस्लाम के रोशन पहलू, कोरोना वायरस और साइंसी तहकीक। आज की वीडियो में सारी मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। आने वाले नए साथियों से गुजारिश है मेरे चैनल का हिस्सा बने, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर मालूमात की वीडियो आप तक पहुंच सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, चीन में फैलने वाले कोरोना वायरस को अब तक आलमी वबा करार दिया जा चुका है। सरकारी एदादो शुमार के मुताबिक मरने वालों की तादाद हजारों में हो चुकी है। चीन में हालात इस कदर संगीन है कि कोरोना वायरस की जहां से इब्तदा हुई, वुहान शहर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। बगैर स्क्रीनिंग के, बगैर स्कैनिंग के वहां आने और जाने की इजाजत नहीं। इसके साथ साथ इलाज मुआवजे के लिए वुहान शहर में हजारों बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल कायम किया जा चुका है। और ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि ये वायरस फकत चीन तक महदूद नहीं रहा, बल्कि बहुत से लोग अब जब चाइना से अपने अपने वतन वापस पलटे तो इस वायरस की वजह से बहुत से लोगों की हलाकत हो चुकी है, वो मौत का शिकार हो चुकी है। दुनिया भर में इस वायरस के बारे में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना वायरस क्या है और इसका आगाज किस तरह हुआ, ये इंसान पर कैसे हमला आवर होता है, इसकी अलामत क्या है, हिफाजती तदाबीर क्या है, चीन के अलावा चीन के हमसाये ममालिक कैसे खतरनाक सूरत हाल से दो चार हैं, और माहिरीन ने कोरोना वायरस के रिसर्च में इस्लाम की सच्चाई और हकानियत को तस्लीम किया है। सारी मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। अब तक आने वाली मालूमात के मुताबिक इस जानलेवा वायरस का आगाज चीन के शहर वुहान की एक मारूफ फूड मार्केट से हुआ। इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि दूसरे ममालिक के बाशिंदों में जब इस वायरस की तस्दीक की गई तो एक ही बात सामने आई कि उन लोगों ने चीन का सफर किया था और इसलिए ऐसा वायरस, जानलेवा वायरस उनमें पाया गया जो उनके जिस्म में मौजूद था। लिहाजा जो साइंस की जिद्दत के बावजूद, लिहाजा इसके इल्म में न था, चीन के शहर वुहान में नमूदार हुआ और इंसानी फेफड़ों की खराबी का बायस बनता चला गया। यहाँ तक कि इंसानी फेफड़े खराब हो जाते हैं, इंसान मौत के दिहाने तक पहुंच जाता है। माहिरीन और रिसर्च से ये साबित किया गया, ये वायरस जुकाम का सबब बनता है और फिर वबा की सूरत इख्तियार कर जाता है। और इससे कबल अगर देखा जाए तो 2002 के अंदर भी एक ऐसी वबाई बीमारी चीन में जन्म ले चुकी है जो सार्स के नाम से जानी जाती है। इस वबाई बीमारी से भी निजाम तनफ्फुस मुतासिर होता था। माहिरीन का कहना है ये बीमारी भी कोरोना वायरस की एक किस्म थी जिससे 2002 में हजारों हलाकतें हुई। इस साने को मद्देनजर रखते हुए चीन ने सख्त इकदाम उठाए और इस वबाई शहर वुहान को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। आमदोरफ्त खत्म कर दी गई। शाजो नजर किसी का आना जाना अगर है भी है तो वो भी मुकम्मल स्क्रीनिंग करके वहां के हालात को ऐसे हो चुके हैं कि लोगों की गाड़ियां रोक रोक कर लोगों के टेम्परेचर चेक किए जाते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की इब्तदाई अलामात फ्लू, जुकाम, फ्लू और बुखार है। लोगों को बार बार चेक किया जा रहा है उनका टेम्परेचर। 11 मिलियन आबादी वाले शहर वुहान समेत दुनिया भर में सैकड़ों नहीं हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं, लेकिन मुतासरीन की अक्सर तादाद वुहान शहर से ही ताल्लुक रखती है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि चीन के अलावा दुनिया भर में वबाई शक्ल इख्तियार कर सकता है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान चूंकि चीन का हमसाया मुल्क है, तो पाकिस्तान के हुक्काम इसके मुकम्मल रोकथाम के लिए इकदाम कर चुके हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के हर एयरपोर्ट पर मुकम्मल स्क्रीनिंग और स्कैनिंग के बाद पाकिस्तान में आने और जाने और रुकने की इजाजत है। सवाल पैदा ये होता है कि इस वायरस का आगाज किस जानवर से हुआ? जायश चमगादड़ में हुई, लेकिन मुमकिन है इंसानों में मुंतकिल की वजह कोई और जानवर भी हो सकता है। कुछ माहिरीन का यह भी कहना है कि कोरोना वायरस इंसानों में मुंतकिल सांप के जरिए हुआ, लेकिन माहिरीन का यह भी कहना है कि वुहान की मारूफ फूड मार्केट जिसमें हर किस्म का जानवर मौजूद है, हर किस्म का जानवर दस्तयाब है। लिहाजा वो जानवर आबी हो, समंदरी हो, जंगली हो या कोई भी जानवर, मिसाल के तौर पर लोमड़ी, मगरमच्छ, भेड़िया, सांप, चूहा, मेंढक और कई इकसाम के गलीज तरीक जानवर भी इस मार्केट में फरोख्त के लिए मौजूद होते हैं। लिहाजा इस मार्केट को, वुहान की इस फूड मार्केट को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। मगर अब ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक फ्लू की वजह से फैल रहा है। तो अक्सर लोग नहीं जानते कि चीन के लोग हर किस्म के जानवर खा जाते हैं
وہ چاہے زہریلے سے زہریلے جانور ہو، وہ چاہے درندے ہو، چاہے چمگادڑ ہو، مینڈک ہو یا زہریلے جانور، یقیناً یہی وجہ ہے کہ کھانے پینے میں تمیز نہ رکھنے کی وجہ سے وہ لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے اس وبائی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ لہذا ماہرین کی رپورٹ میں اس بات کو بتایا گیا جو جانور کرونا وائرس پھیلنے کی وجہ بنا وہ اسلام میں حرام جانور ہے۔ کرونا وائرس پھیلنے کی جو وجہ بنا وہ جانور اسلام میں حرام ہے، وہ نہیں کھایا جا سکتا۔ وائرس سے کیسے بچیں؟ اب ماہرین کے رپورٹ میں اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا کہ اگر دن بھر میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے منہ کو اور اپنے ناک کو پانی کے ساتھ صاف کیا جائے بار بار، تو کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے، کھجائے۔ تو اسلام کی حقانیت اور اسلام کی سچائی اس میں یوں جھلکتی ہے۔ 700 سے زیادہ مرتبہ قرآن حکیم میں حکم ربی ہے نماز کا، تو نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو وضو اسلام کے بنیادی عقیدوں میں شامل ہے۔ تو وضو کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں، جیسا کہ ماہرین نے بتایا کرونا وائرس سے اگر بچاؤ کرنا ہے تو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ اپنے ہاتھ دھو لے۔ تو اگر وضو کے اندر دیکھیں تو ہاتھ بھی شامل ہے، کلی بھی شامل ہے، ناک میں پانی چڑھانا بھی شامل ہے۔ تو لہذا وضو کے ذریعے آج سائنس مان رہی ہے، چونکہ 1450 سال قبل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی فرما گئے یہ فوائد ہیں، لیکن سائنس اب مان رہی ہے کہ اگر کرونا وائرس سے بچنا ہے تو آپ اپنے ہاتھ اور چہرے کو دھوئیں، اور ایک نہیں بار بار دھوئیں۔ لہذا وضو جیسی عظیم نعمت جو اسلام کو عطا ہوئی تو ثابت ہوا وضو جیسی عظیم نعمت کو اپنانے والا شخص کئی امراض سے بچ سکتا ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا اس مہلک وبائی بیماری سے بچ سکتا ہے۔ لہذا اسلام کی سچائی اور حقانیت کا روشن نور چمکتا دکھائی دیتا ہے جو روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کرونا وائرس عذاب الہی کی صورت ہے، کیونکہ آج سے 1450 سال قبل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی فرما گئے کہ جس قوم میں بے حیائی، بدکاری عام ہو جائے گی، عام ہونے لگے گی، تو ان میں طاعون یا وہ بیماریاں جو وبائی بیماریاں ہوں گی ان میں پہلے ظاہر نہ ہوئی ہوں گی وہ ظاہر ہوں گی، یعنی طاعون کے علاوہ وہ بیماریاں جن کا پہلے وجود نہ تھا، جو پہلے ظاہر نہ تھیں، کا لوگوں نے نام بھی نہ سنا تھا، وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ ہمیں چاہیے جس قوم کے اندر یہ بے حیائی ہے، جو عمل حضور نبی کریم ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، سائنس حضور کے کیے ہوئے عمل کو آج ریسرچ کرنے کے بعد لوگوں میں عام کر رہی ہے کہ یہ عمل کرو گے تو بچ جاؤ گے، یہ عمل ہوگا تو اس میں نجات ہوگی۔ معلوم ہوا کرونا وائرس مہلک بیماری ہے کرونا وائرس، تو اس سے بچنے کے لیے سائنس نے یہ تحقیق کر کے بتایا کہ وضو کیا جائے، یعنی وضو جیسی چیزیں جس میں پانی کے ساتھ 3 بار ہاتھ دھونا یا 5 مرتبہ ہاتھ دھونا، اپنے چہرے کو دھونا، بار بار دن کے اندر ناک دھونا 5 مرتبہ۔ لہذا مسلمان کتنا خوش بخت ہے کہ 5 وقت اگر وہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، کئی بیماریوں سے 5 وقت دن میں وضو کر کے اللہ رب العزت کے ہاں سجدہ ریز ہو کے کئی بیماریوں سے وہ بچ سکتا ہے، کئی امراض سے وہ بچ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان وبائی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔